डियर स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया बाय एवरेज मेथड, राइट। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेस्ड क्या होता है ये, ओके। तो हम यहाँ फिर से आज लेट करेंगे जो हमने एवरेज मेथड में भी लेट किया था। सपोज़ करते हैं ये ट्रैक है, ये एक्स एक्सिस की मान लेते हैं, ये हो गई पॉइंट ओ जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं आरपी। आरपी का मीन्स क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगी, ओके। हमने दो लोकेशन चूज़ कर ली, ए एंड बी। यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 0 और यहाँ पे टाइम की वैल्यू है टी, ओके। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, सपोज़ कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है, इसमें ये वेलोसिटी u और यहाँ की वेलोसिटी हो गई v, राइट। सो एज पर द कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन, राइट, एंड दिस इज़ द फाइनल कंडीशन, ओके। हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो टर्म है वो इनिशियल कंडीशन की तरह से ट्रीट की जाएगी एंड ये जो कंडीशन है वो फाइनल कंडीशन की तरह से ट्रीट की जाएगी, ओके। नाउ वन थिंग इज़ रिमेंबर हियर, आफ्टर टाइम t the velocity will be v and before time t its initial velocity is u, ओके स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट मीन्स ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए जो स्टार्टिंग रखी जाती है वो क्या है, लुक इट हियर। बाय डेफिनीशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन। बाय डेफिनीशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी में चेंज हुई तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, राइट। वेलोसिटी में चेंज को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, dv। क्लियर कर दूं कि यहाँ जो dv है उसका एक ही मतलब हुआ v माइनस यू, राइट। लुक इट हियर, मैंने क्या लिखा है, v माइनस यू, ऑलवेज कीप इन द माइंड, ओके। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt, ओके। कैसे किया हमने, इस dt का a में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पे टर्म लिखूँगा इंटीग्रेटिंग, क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 विद इन द एबव लिमिट, विद इन द एबव लिमिट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी, ओके। वी गेट, क्या हम करने जा रहे हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर कंडीशन है ये टाइम की और यहाँ पे टाइम की, ये हो गई वेलोसिटी और ये भी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है एबव लिमिट, ये है एबव लिमिट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी। तो इक्वेशन 1 में क्या है कि जो लेफ़्ट टर्म है वो वेलोसिटी है एंड राइट टर्म क्या है, टाइम है, ओके। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट होता है, राइट। तो अब क्या होगा, हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे u एंड v,
डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t a dt। कैसे हुआ ये? लुक इट हियर, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी। ओके स्टूडेंट, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। तो जो वेलोसिटी में चेंज होगा हम उसे यहाँ पर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को हम इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं, राइट। और ये नीचे जब लिखते हैं तो ये इनिशियल वैल्यू होती है, और जब ऊपर लिखते हैं वो क्या होती है, फाइनल वैल्यू होती है। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में यहाँ टाइम का इनिशियल क्या है, टाइम का इनिशियल क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी टाइम का फाइनल क्या है, t है, राइट। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, इंटीग्रेशन के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हुए, कैसे यूज़ किए जाएंगे रूल्स, यहाँ पे कैसे करते हैं। रूल्स ये होता है कि इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, यानी कि अगर dx टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x मिलेगी। तो यहाँ जो ये x है, dx है, यानी कि x जो है वो यहाँ पर v जैसे है, यानी कि फार्मूले में ये वेरिएबल टर्म क्या है, यहाँ पे dx में x वेरिएबल है, उसी तरह से यहाँ dv में v वेरिएबल है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, राइट। सो dx की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, राइट है। अब अगर लिमिट लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या हो गई b, तो जो रिज़ल्ट है हमारा उसको भी हम शो करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट से, राइट है। तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, b माइनस a। क्या करते हैं, सबसे पहले इस x में अपर लिमिट, फिर बाद में लोअर लिमिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये रूल हुआ, राइट है। तो यहाँ dv का क्या हो जाएगा, v होगा, ब्रैकेट लगाएंगे। v यहाँ पर कैसे, वेलोसिटी है, ओके। v को हम यहाँ क्या मानते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। सो इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज़ द फाइनल वैल्यू। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर a कांस्टेंट हम इसे बाहर कर लिए, और टाइम के जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ dt का, तो फिर से क्या लिखेंगे, t मीन्स टाइम, टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, और फाइनल वैल्यू क्या है, t, राइट। फिर आगे क्या हुआ, इसी रूल के अकॉर्डिंग पहले फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू v और माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट, a। फिर यहाँ पे क्या होगा, t माइनस 0, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब इसे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू at, या फिर हम इसे ले सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन, या यू कैन से कैलकुलस मेथड, राइट। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आज जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, राइट। सो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए क्या किया गया है, क्या मैंने किया है, टर्म लिया है इनिशियल कंडीशन की, और फिर क्या लिया, फाइनल कंडीशन, राइट। फिर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वह है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो इसे प्रूफ करने के लिए क्या यूज़ किया गया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ली गई। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है डी बाई डी टी। और इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने क्या बताया यहाँ पर कि ये जो हमारा है डी वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होता है, v माइनस यू होता है, राइट। अब a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को हमने लिखा डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इससे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। फिर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 एबव लिमिट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी, राइट। सो मैंने भी क्या किया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और लिखा u एंड v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t ए डी टी। दोनों साइड का मैंने इंटीग्रेशन लिया और लिमिट यूज़ किया टाइम के लिए टाइम का
और वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का। ओके, रूल्स ये हुआ। ये इंटीग्रेशन के लिए रूल्स हमने यूज़ दिया यहाँ पर कि अगर dx है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, x होता है, और फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर दी जाती है, माइनस कर देते हैं। सो b माइनस ए हुआ। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि dv को मैंने v लिखा, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिखाया है, फिर a टाइम के dt के लिए सिर्फ t हो गया, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या हो गई, t हो गई। इसे सॉल्व किया, v माइनस यू, फिर a t माइनस 0, और फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, u प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट, ये हम इसे मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ लिखता हूँ, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो फिर से यहाँ स्टार्ट ही करेंगे। बाय डेफिनेशन वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt। क्या मतलब हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेलोसिटी। ds बाई dt का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ द वेलोसिटी। ओके, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ds इज इक्वल टू v dt। क्या किया मैंने, v में dt से मल्टीप्लाई करके सेट कर दिया, ds इज इक्वल टू v dt। ओके, फिर हम इसे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वहाँ से ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि ये जो ds लिखा जा रहा है, इसमें ये d या s दोनों अलग नहीं हैं। ये ds जो है एक सिंगल टर्म है। ds का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, राइट। उसी तरह से यहाँ dt का मतलब ये हुआ कि चेंज इन टाइम। ऐसा ना कीजिएगा कभी गलती से कि इस d को इस d से क्या करिएगा, काट दीजिएगा, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर इस dt का मतलब हुआ चेंज इन टाइम, और यहाँ क्या है, ds का मतलब चेंज इन अ पोजीशन। फिर हम इसे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू u इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी। क्या किया हमने, इस dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड, राइट। फिर से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमारी क्या है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन द above limit of time and distance we get, right। तो यहाँ पर ये क्लियर होगा कि हमें टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करनी है। तो चलिए एक बार फिर से हम अपनी इस पुरानी टर्म को एक बार समझ लेते हैं। टाइम क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो उसकी इनिशियल पोजीशन हम मानेंगे, यहाँ पर उसकी जो इनिशियल पोजीशन मान ली जाएगी वो क्या ले लेंगे, s0, और यहाँ पे जो उसकी पोजीशन मानी जाएगी x इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, s, राइट। कि टाइम t में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s, टाइम t में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि हम एक सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं।
और एक सर्टेन वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस वैल्यू को इंटीग्रेट की जाएगी, राइट है। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो वैल्यू क्या बनी हमारी, इंटीग्रेशन 0 to s ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, ओके। और ये जो पूरा टर्म है हमारे पास u dt प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 to t a t dt। ओके स्टूडेंट, फिर से पिछले रूल की तरह जो रूल मैंने सिखाई थी उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो एथेंटिक रूल हमने बताई थी वो क्या थी कि इंटीग्रेशन ds की वैल्यू क्या हो जाए, dx की वैल्यू क्या होती है, x हो जाती है। और अगर लिमिट है a to b तो इस पे भी हम लिमिट लगाएंगे a to b, लोअर a क्या होता है लोअर लिमिट और b क्या हो जाएगी अपर लिमिट, राइट है। तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला, b माइनस a, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो यहाँ ds का क्या हो जाएगा, yes, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम यहाँ लिखेंगे 0 एंड s। याद रखेंगे यहाँ पे s का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ओके। अब यहाँ पर ये u कांस्टेंट है, u को हम बाहर कर लिए। अब dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, दैट मीन्स टाइम 0 to t प्लस एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होता है, हम इसे बाहर कर लेंगे। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वह है t dt, क्या है यहाँ पे t dt, इसके लिए अलग रूल होता है। रूल ये है x dx का पावर n, यानी x की पावर हमने क्या मान लिया n, तो ये रिज़ल्ट हो जाता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, राइट। सपोज़ करते कि अगर n की वैल्यू हो जाए 1, इट मीन्स x dx होगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो गई 1 हो गई, सही है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करके दिखा सकते हैं, x में 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हुआ, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिला, x स्क्वायर बाई 2, सही है। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। सो ठीक उसी तरह से यहाँ पर t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। लिमिट लेंगे हम 0 से t की, राइट। यानी अब की बार टाइम कैसा है, t स्क्वायर बाई 2 है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट और नीचे का क्या है लोअर लिमिट, राइट। अब क्या होगा, u ब्रैकेट में t माइनस 0, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, यहाँ पर भी सेम t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स टाइम में हमने वैल्यू रखी t, तो क्या मिला t स्क्वायर बाई 2। लिसन वंस अगेन, टाइम में मैंने टाइम की वैल्यू क्या रखी t, ओके, ये टाइम का स्क्वायर बाई 2 है, ओके। सो सॉल्व किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके स्टूडेंट। एंड हम इसे क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब हम इसे एक बार और रिपीट कर देते हैं, लिसन केयरफुली। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारा, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो इसे स्टार्ट करने के लिए हमने यूज़ किया वेलोसिटी, v इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। सो मैथमेटिकली डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हुआ, क्या किया डी टी से v में मल्टीप्लाई कर दिया,
डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी कर दिया, v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दिया u प्लस ए टी। फिर हमने इस डी टी को इन दोनों टर्म्स में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग दिस विद इन टाइम एंड डिस्टेंस लिमिट, राइट। तो टाइम और डिस्टेंस लिमिट क्या है, इसे हम यहाँ देख लेते हैं कि जब इनिशियल टाइम था t इक्वल टू 0 तो पोजीशन क्या मानी गई 0। जब टाइम t हुआ तो उसकी पोजीशन क्या हो गई s, राइट। तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ, लोकेट हियर। यहाँ इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, ds का इंटीग्रेशन ले है 0 टू s, ओके। वेलोसिटी u dt का इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 टू t, राइट है। फिर यहाँ ए टी का लिमिट लगाया 0 टू t, टाइम के लिए टाइम की लिमिट और पोजीशन के लिए पोजीशन की लिमिट, राइट। रूल्स क्या है, रूल्स मैंने पहले भी समझाए थे कि रूल में क्या है कि अगर ds है तो उसका क्या हो जाएगा x, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे a टू b, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी, ओके स्टूडेंट। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो सेकंड रूल हमने समझाई है, ये जो हमारा क्या है सेकंड रूल है, ये है सेकंड रूल। इसमें हमने क्या समझाया कि अगर इंटीग्रेशन है x टू द पावर n dx का तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। सो अगर n की वैल्यू 1 रखा हो तो ये x की पावर क्या हो जाएगा 1 dx। सो यहाँ भी क्या होगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्यों हुआ, क्योंकि n की वैल्यू हमने n की जगह रखी 1। सो फाइनली वी गेट कि x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक इसी बेस पर हमने यहाँ पर भी क्या किया कि हमारे पास था t dt, ओके। तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, यानी कि टाइम क्या हो गया यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 हुआ। और फिर मैंने क्या किया कि टाइम की वैल्यू जब रखी तो क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ भी क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ, यहाँ पर भी क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिली, जिसे हम कहते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके। सो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन नंबर 3 एंड एक जनरल इक्वेशन है नंबर 4 भी इसे हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में।